नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा की। दोनों विभागों के सभी संवर्गों की सेवा नियमावली बनाने और रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के दिए निर्देश। पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों का आज से शुरू हुआ टीकाकरण। राज्य के सभी जिलों में कोविड का टीका लगवाने को लेकर देखा जा रहा उत्साह। हरिद्वार कुंभ मेले की आज से औपचारिक शुरुआत। इस दौरान कुंभ मेले में होंगे 3 शाही और 2 पर्व स्नान। आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के बिना श्रद्धालुओं को प्रवेश की नहीं मिलेगी अनुमति। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों में राज्य की पंचायतों का उत्कृष्ट प्रदर्शन। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण और नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से सम्मानित होंगी राज्य की पंचायतें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए दूरस्थ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने 75 दिनों के अंतर्गत चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा के सभी संवर्गों की सेवा नियमावली बनाने तथा रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में और कमी लाने पर जोर दिया। साथ ही राज्य में बाल लिंगानुपात में सुधार लाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आगामी 100 दिनों के अंदर टेलीमेडिसिन की व्यवस्था की जाए। मेडिकल कॉलेज की भर्तियों और कोविड टीकाकरण में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की कार्य प्रगति की विस्तार से जानकारी भी ली। 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों का टीकाकरण आज से पूरे देश में शुरू हो गया है। इस श्रेणी में 1 जनवरी 1977 से पहले पैदा हुए व्यक्ति शामिल हैं। प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए गंभीर बीमारी की शर्त को हटा दिया गया है। कोविड टीकाकरण के आज से शुरू हुए चरण में अधिक संख्या में लोगों को शामिल किया जा रहा है। बेहतर व्यवस्था लोगों में विश्वास जताने में काफी प्रभावी साबित हो रही है। राज्य में भी आज से 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया है। पहाड़ी जिलों में भी टीकाकरण को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। चंपावत जिले के 13 केंद्रों में 45 साल से ऊपर के लगभग 69,500 लोगों का टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरपी खंडूरी ने बताया कि जिले में 16 जनवरी से शुरू हुए कोविड वैक्सीनेशन में 100% टीकाकरण का लक्ष्य पूरा किया गया है। लगभग हमें 69,500 लोगों को टीकाकरण का कार्य इस 3 माह में हमें पूरा संपादित किया जाना है। वहीं जनपद के अंदर 13 हमने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हैं और इन कोविड सेंटरों में प्रतिदिन 1000 से ऊपर हम प्रतिरक्षण कर रहे हैं। टीकाकरण के लिए पहुंची महिलाओं ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि टीकाकरण से उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई है। उन्होंने अपनी बारी आने पर टीकाकरण कराने की अपील की। आज 45 साल से ऊपर को टीका लग रहा है सबको। मैंने भी आज टीका लगाया, यहाँ रजिस्ट्रेशन भी यहीं कराया। टीका लगाने के बाद कुछ दिक्कत नहीं हो रही है। बागेश्वर जिले में भी आज 45 वर्ष से अधिक के सभी लोगों का टीकाकरण की शुरुआत की गई। जिले में टीकाकरण के लिए 20 केंद्र बनाए गए हैं। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण के तहत अब तक बागेश्वर जिले में 20,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीडी जोशी ने बताया कि तहसील बागेश्वर, सीएचसी कांडा, कपकोट, बैजनाथ, पीएचसी बनलेख, सानी उडिया समेत कुल 20 बूथों पर लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में टीके हैं। आज से जो आम नागरिकों के लिए शुरू हो रहा है, इससे पहले 60+ वालों को हम लगा रहे थे, या जो 45 से 60 के बीच में जो कोमॉर्बिड थे उनको लगा रहे थे। आज के बाद 45+ वालों को सबको टीका लगाया जाएगा।
45 वर्ष से ऊपर उम्र वालों को कोविड टीका लगाने पर उन्होंने आभार जताते हुए वैक्सीन को सुरक्षित बताया। कहा कि टीकाकरण के बाद उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई है। सिंह है सर, मेरी उम्र है 46 इयर्स और मैं आज कोविड-19 के जो टीकाकरण चल रहा है उसमें मैं टीका लगाने के लिए आया था। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और मैं यही आशा करता हूँ कि सभी जिला या फिर देशवासियों को कि ये टीका आप लगवाएं। और मुझे वहीं कोटद्वार में भी टीकाकरण को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को राहत देते हुए टीकाकरण करने का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। कोटद्वार क्षेत्र में 4 स्थानों पर टीकाकरण किया जा रहा है। कौड़िया स्थित कोविड केयर सेंटर के चिकित्साधिकारी डॉक्टर सारंग राकेश ने बताया कि नई गाइडलाइंस के अनुसार 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की चेकपोस्ट पर सैंपलिंग भी की जा रही है। कोटद्वार क्षेत्र में हमारे पास जो दुगड्डा ब्लॉक का क्षेत्र है उसमें हमारे पास 4 साइट है। लालपानी अस्पताल, TRH कौड़िया जो कि कोविड केयर सेंटर पहले से चल रहा है, मोटरढाक GIC तथा दुगड्डा PHC। यहाँ पे हमने 45 साल से ऊपर के लोगों का भी वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है और वो वैक्सीनेशन बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है। राज्य सरकार के निर्देश पर आज से दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट लाना आवश्यक कर दिया गया है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन पौड़ी ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। जिलाधिकारी पौड़ी ने जिले के सभी प्रवेश मार्ग, कोटद्वार, स्वर्गाश्रम, श्रीनगर, धूमाकोट सहित अन्य स्थानों पर चेक पोस्ट बनाए हैं। CO सदर कोटद्वार प्रेमलाल टमटा ने बताया कि प्रशासन के निर्देश पर कोटद्वार स्थित कोड़िया चेक पोस्ट पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बाहर से आने वाले व्यक्तियों की कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट की जाँच करने के बाद ही उन्हें प्रवेश कराया जा रहा है। हमने कोड़िया चेक पोस्ट पे पुलिस की टीम लगा रखी है जो वाहनों की चेकिंग कर रही है। साथ साथ वहां पर हमने रैपिड टेस्ट के लिए जो है चिकित्सालय द्वारा जो है एक टीम गठित की गई है जो बराबर सबका सैंपलिंग कर रही है। जो लोग चोरी छिपे आएंगे उनको गाइडलाइंस के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और सघन जो है हमारी चेकिंग जारी है। टिहरी जिले के जिला अस्पताल बौराड़ी सहित 19 केंद्रों पर टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि दूर दराज के क्षेत्रों में टीकाकरण करने वाले लोगों के लिए वाहन की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत न हो। उन्होंने बताया कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार टेस्टिंग सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। SDM नरेंद्र नगर को पर्यटक स्थलों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है स्वास्थ्य की जो हमारी टीम है कि गाड़ियां भी प्रोवाइड करनी है जहां पर ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग काफ़ी दूर हैं और वो आने में असमर्थ हैं और वहां सेशन साइट नहीं खोली जा पा रही है, तो फिर गाड़ियां भी प्रोवाइड करने के लिए उनको कहा गया है और जो एम्बुलेंस वगैरह उस वक्त अवेलेबल रहती है तो वो उनको प्रोवाइड कर दी जाती है और इसके अलावा इनके पास फंड्स भी है कोविड में, तो उससे भी ये लोग मीट कर लेते हैं। जिला अस्पताल बौराड़ी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अमित राय ने बताया कि टीकाकरण के लिए काफी संख्या में लोग आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजिंग का ध्यान रखते हुए टीकाकरण किया जा रहा है। वैसे काफी भीड़ हो गई है, उसको हम कोविड के मद्देनजर मैनेज कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। तो काफी लोगों में अवेयरनेस आ गई है, तो काफी संख्या में देखा जा रहा है लोग 45 से ऊपर टीका लगाने आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा यही है कि कोविड अभी कुछ ज़्यादा रिपोर्टिंग हो रही है, अभी कुछ पेशेंट केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, तो हमने सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग का पूरा ध्यान रखा हुआ है। हरिद्वार कुंभ मेले की आज से विधिवत शुरुआत हो गई है। 1 माह तक चलने वाले हरिद्वार कुंभ महापर्व में राज्य सरकार ने करीब 800 करोड़ रुपए से बुनियादी सुविधाओं का विकास किया है। इसमें कई किलोमीटर लंबे घाट और पुल शामिल हैं। इस अवधि में 3 शाही स्नान और 2 पर्व स्नान होंगे। कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। इधर अखाड़ों ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हरिद्वार कुंभ मेला के शुभारंभ पर मेलाधिकारी दीपक रावत और पुलिस महानिरीक्षक कुंभ मेला संजय गुंज्याल ने हर की पैड़ी में पूजा अर्चना कर कुंभ मेले के सफल आयोजन के लिए मां गंगा से प्रार्थना की। दोनों अधिकारियों ने मां मनसा देवी और चंडी देवी में भी कुंभ के सकुशल संपन्न कराने एवं संक्रमण मुक्त कराने की प्रार्थना की। पुलिस महानिरीक्षक संजय गुंज्याल ने बताया कि कुंभ के दौरान सभी स्थानों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होगी। 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच का नोटिफिकेशन है और आज मेला अवधि का पहला दिन है
और पहले दिन हम लोगों ने यद्यपि पिछले साल से ही बहुत सारी तैयारी कर रखी है, हर दिशा पे कर रखी है, कहीं कोई कमी न रहे। और इस बीच हमने जो 5 स्नान है उसमें भी सकुशल संपन्न हुआ, उसमें भी तैयारी की थी। और आज विधिवत क्योंकि प्रारंभ हुआ है तो आज माँ गंगा जी से आशीर्वाद लेने आए थे और गंगा पूजन के माध्यम से हम लोगों ने उनका आशीर्वाद ब्लेसिंग लिया है, ताकि ये पूरा जो कुंभ मेले में जितनी भी आयोजन है वो सकुशल संपन्न हो, निर्विघ्न हो। वहीं मेलाधिकारी दीपक रावत ने बताया कि सभी प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं, साथ ही मेले में सभी बुनियादी सुविधाओं का भी विकास किया गया है। उन्होंने कुंभ स्नान में आने वाले श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर हरिद्वार आएं। साथ ही कुंभ के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं, जिससे कि हरिद्वार कुंभ में आने और स्नान करने में उन्हें कोई परेशानी न हो। गंगा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया है सकुशल कुंभ के लिए, निर्विघ्न कुंभ के लिए। आप सबसे अनुरोध है, श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि आप भी हमारी सहायता करें। जो SOP कुंभ की है, भारत सरकार की, राज्य सरकार की, उसका पालन करें। पहले से अनुरोध यह है कि RT-PCR कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आप लेके आएँ। बॉर्डर्स पे हम लोग चेकिंग कर रहे हैं, जो SOPs का पालन नहीं करेंगे उन्हें बड़ी विनम्रतापूर्वक हमें ये कहना पड़ेगा कि हम प्रवेश निषिद्ध करें। वहीं केंद्र सरकार द्वारा कुंभ मेला 2021 विशेष सहायता में 325 करोड़ रुपए अवमुक्त किए गए हैं। इस मद में अभी तक 405 करोड़ रुपए की राशि अवमुक्त की जा चुकी है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने महत्वपूर्ण वित्तीय स्वीकृतियों के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड विकास के पथ की ओर अग्रसर है। वहीं हाईकोर्ट नैनीताल ने हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में रोजाना 50,000 कोविड टेस्टिंग करने, घाटों के समीप जल पुलिस की तैनाती करने और अस्पतालों की कमियां दूर करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कुंभ के कार्यों को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव व मेलाधिकारी को 13 अप्रैल तक कमियां दूर कर शपथ पत्र के माध्यम से जानकारी देने को कहा है। इसकी अगली सुनवाई अब 15 अप्रैल को होगी। 5,000 कोविड टेस्ट है उसको 50,000 कराया जाए और जो भी टेस्ट हो रहे हैं, जो भी डेथ हो रही है उसको डेली बेसिस में अपलोड किया जाए गवर्नमेंट की वेबसाइट में बिना किसी फॉल्ट के। केंद्र सरकार ने बेहतर काम करने वाली पंचायतों के लिए पुरस्कारों की घोषणा की है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों में राज्य की पंचायतों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार में जिला पंचायत वर्ग में पिथौरागढ़, क्षेत्र पंचायत वर्ग में पौड़ी जिले के द्वारीखाल और रुद्रप्रयाग जिले के जखोली और ग्राम पंचायत वर्ग में 4 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इसके अलावा नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट अवार्ड और चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड में राज्य की एक ग्राम पंचायत को चयनित किया गया है। सचिव पंचायती राज हरीश चंद्र सेमवाल ने बताया कि चयनित पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर 24 अप्रैल को पुरस्कृत किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य में जिला पंचायत पिथौरागढ़ को प्रथम स्थान मिला है, जिसमें 50 लाख की धनराशि उन्हें प्राप्त होगी। इसके साथ साथ 2 क्षेत्र पंचायतें हैं जिसमें द्वारीखाल पौड़ी में और जखोली रुद्रप्रयाग में है, इन्हें 25-25 लाख की धनराशि प्राप्त होगी। 4 ग्राम पंचायतें हैं जो पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कारों में स्थान पाया है और इसके अलावा नानाजी देशमुख राष्ट्रीय ग्राम गौरव ग्राम सभा पुरस्कार उत्तरकाशी का जनपद नौगांव का जो है ब्लॉक की पंचायत दियादी उसे प्राप्त हुआ है, जो 10 लाख रुपए की धनराशि उन्हें प्राप्त होगी। चाइल्ड फ्रेंडली में और GPDP में भी हमारी पंचायतों को स्थान मिला है। इस तरीके से कुल 10 राष्ट्रीय पुरस्कारों में उत्तराखंड को स्थान प्राप्त हुआ है। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश स्तर पर पंचायतों को हर साल पुरस्कृत किया जाता है। बाल विकास के लिए बेहतर काम करने के लिए बाल मित्र के रूप में देहरादून की बादामावाला ग्राम पंचायत को चुना गया है। ग्राम पंचायत विकास पुरस्कार भी देहरादून की एक ग्राम पंचायत को दिया गया है। पंचायत सचिव HC सेमवाल के मुताबिक पुरस्कारों के लिए इस बार पंचायतों को कड़ी प्रतिस्पर्धा से भी गुजरना पड़ा। अलग अलग वर्गों में करीब 8 जिला पंचायतों, 2 दर्जन से अधिक क्षेत्र पंचायतों और 150 से अधिक ग्राम पंचायतों ने आवेदन किया था। दूरदर्शन उत्तराखंड के 24 घंटे सैटेलाइट सेवा को आज 1 साल पूरा हो गया है। इस अवसर पर दूरदर्शन उत्तराखंड ने नए आयाम स्थापित किए हैं। दूरदर्शन के इस प्रादेशिक चैनल ने राज्य की क्षेत्रीय बोलियों को बढ़ावा देने के साथ ही कोरोना काल में घर घर विद्यालय शिक्षा का प्रसारण कर लोकप्रियता भी अर्जित की है। सैटेलाइट सेवा को 1 वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने दूरदर्शन उत्तराखंड की सेवाओं की सराहना की है। मुझे खुशी है कि दूरदर्शन उत्तराखंड की 24/7 सैटेलाइट
सेवा ने आज 1 साल पूरा किया है। इसके लिए मैं दूरदर्शन को इस प्रादेशिक सेवा के लिए धन्यवाद देता हूं। कोविड-19 के दौरान शुरू हुए इस चैनल ने प्रदेश की सेवा की है। फलस्वरूप आज डीडी उत्तराखंड प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों तक खासा लोकप्रिय हुआ है। इस चैनल ने कम समय में ऊंचाइयां हासिल की हैं और प्रदेश की संस्कृति, भाषा, बोली, साहित्य, लोक संगीत, लोक साहित्य, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा विकास योजनाओं के प्रचार प्रसार में अहम रोल अदा किया है। उधम सिंह नगर जिला प्रशासन ने गेहूं खरीद के लिए जिले भर में 158 सरकारी केंद्रों को आज से शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपये निर्धारित किया है, जबकि राज्य सहायता के रूप में 20 रुपये बोनस के रूप में दिया जा रहा है। सहायक विकास अधिकारी बलराज सिंह राज ने बताया कि गेहूं खरीद केंद्रों पर किसानों के पंजीकरण का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गेहूं की आवक में अभी विलंब है, इसलिए आवक शुरू होते ही पंजीकरण के आधार पर किसानों से गेहूं खरीद की प्रक्रिया की जाएगी। गेहूं क्रय केंद्र आज खोल दिए गए हैं। गेहूं आवक में विलंब होने के कारण केंद्र पर किसानों का पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और गेहूं आवक होने के उपरांत पंजीकरण के आधार पर किसानों का गेहूं तोल शुरू कर दी जाएगी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पौड़ी भ्रमण के दौरान जसवंत सिंह रावत रांसी स्टेडियम और गंगवासियों में बन रही लवाली झील का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि झील बनने से क्षेत्र में पर्यटन की गतिविधियां बढ़ेंगी, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण के लिए भी झील महत्वपूर्ण होगी। इससे आसपास के गाँव को पीने का पानी मिलेगा। ये जहाँ हमारे जो जल संरक्षण का काम करेगी, जल संभरण का काम करेगी, वहीं पेयजल के लिए भी पर्याप्त पानी यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनको इसके लिए पीने के लिए पानी मिलेगा। और जो पर्यटक हमारे आते हैं उन पर्यटकों के लिए भी एक बहुत ही आकर्षण का केंद्र ये लवाली झील बनेगी, जो स्टेट को इनकम देगी, राज्य को इनकम देगी, राजस्व प्रदान करने का काम करेगी। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना का हराना है और मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।